नमस्कार साथियों, आज का हमारा टॉपिक है समांतर माध्य अर्थमेटिक मीन। सबसे पहले हम बात करेंगे कि समांतर माध्य क्या होता है। समंक माला के सभी मूल्यों के योग को समंक माला के पदों की संख्या से भाग देने पर जो मूल्य प्राप्त होता है उसी को माध्य कहते हैं। एक बार फिर देखेंगे, समंक माला के सभी मूल्यों के योग को समंक माला के पदों की संख्या से भाग देने पर जो मूल्य प्राप्त होता है उसी को माध्य कहते हैं। अब समांतर माध्य ज्ञात करेंगे हम व्यक्तिगत श्रेणी में। व्यक्तिगत श्रेणी का माध्य प्रत्यक्ष अथवा लघु रीति से ज्ञात किया जा सकता है। व्यक्तिगत श्रेणी में दो विधि होती है, एक प्रत्यक्ष और एक होती है लघु रीति। सबसे पहले हम बात करेंगे प्रत्यक्ष रीति। प्रत्यक्ष रीति में समांतर माध्य निकालने का सूत्र होता है x बार बराबर समेशन x अपॉन n। x बार समांतर माध्य का चिन्ह है, समेशन x मतलब पदों का योग और n मतलब पदों की संख्या। अब हम उदाहरण लेते हैं। एक 10 विद्यार्थियों के अंक निम्न प्रकार हैं 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 15, 16। अब हमने सभी पदों का योग किया तो हमारे पास में 100 आए और पदों की संख्या कितनी है 10। अब 100 में 10 का भाग दिया तो हमारे पास मान प्राप्त हुआ समांतर माध्य बराबर 10 मार्क्स। अब इसी सवाल को हम लघु रीति से करेंगे। लघु रीति में एक चीज़ होती है कल्पित माध्य, जिसे हम ए से प्रदर्शित करते हैं। ए पदों में कोई भी मूल्य हो सकता है जिसको हम कल्पित माध्य मानते हैं। इसका सूत्र होता है x बार बराबर a प्लस समेशन dx अपॉन n। x बार समांतर माध्य का चिन्ह है, a कल्पित माध्य है, समेशन dx हमारे पास में है x माइनस a। पदों में घटाते हैं x को तो हमें a का मान प्राप्त होता है, या इसको ऐसे बोल सकते हैं कल्पित माध्य से विचलन। अब हम सवाल लेते हैं। सीरियल नंबर दे रखा है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। मार्क्स है हमारे पास में 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 15, 16। सबसे पहले हम यहाँ पे dx याद करेंगे। dx याद करते हैं x माइनस a से। यहाँ सभी पदों में से 10 घटाएंगे। 5 में से 10 गए तो -5, 6 में से -5 गए -10 गए तो -4, 7 में -10 -3, 8 -10 -2, 9 -10 -1, 10 -10 0, 11 -10 1, 13 -10 3, 15 -10 5, 16 -10 6। इस प्रकार हमें n यहाँ पदों की संख्या है 10, n बराबर 10 और कल्पित माध्य से विचलन dx का योग है समेशन dx बराबर 0। अब हम इसे सूत्र में रखते हैं x बार बराबर 10 प्लस 0 प्लस 10। समांतर माध्य आया हमारे पास में x बार बराबर 10 मार्क्स। चाहे प्रत्यक्ष विधि हो चाहे लघु रीति हो, कोई सी भी रीति हो, मान दोनों से समान प्राप्त होता है। अब हम बात करेंगे खंडित श्रेणी, डिस्क्रीट सीरीज। इसमें भी समांतर माध्य निकालने के दो तरीके हैं। पहली है प्रत्यक्ष विधि और दूसरी है लघु रीति। सबसे पहले बात करेंगे हम प्रत्यक्ष विधि। इसमें समांतर माध्य निकालने का सूत्र क्या होता है, x बार बराबर समेशन f x अपॉन n। यहाँ एक नई चीज़ आई है f होती है बारंबारता। कोई पद कितनी बार आया है इसे हम बारंबारता कहते हैं। अब हम सवाल लेते हैं
एक्स जो कि मजदूरी है 4.5, 5.5, 6.5, 7.5, 8.5, 9.5, 10.5, 11.5। व्यक्तियों की संख्या जिसे हम एफ से इंगित कर रहे हैं 35, 40, 48, 100, 125, 87, 43, 22। एन कितना आया हमारे पास 500 योग कुल मजदूरी एफ इंटू एक्स। एफ को एक्स से गुणा करेंगे तो 157.5, 220.0, 312, 750, 1062.5, 826.5, 451.5, 253। समेशन एफ एक्स आता है हमारे पास 4033। अब हम सूत्र में रखेंगे समेशन एक्स बराबर नहीं समांतर माध्य बराबर समेशन एफ एक्स अपॉन एन 4033 बटा 500। हमारे पास में उत्तर आया कितना 8.07। अब हम इसी सवाल को लघु रीति से करेंगे। लघु रीति में सूत्र क्या होता है एक्स बार बराबर ए प्लस समेशन एफ डी एक्स अपॉन एन। यहाँ एफ बारंबारता है, डी एक्स कल्पित माध्य से विचलन है, एन पदों की संख्या है, ए कल्पित माध्य है और एक्स बार समांतर माध्य। अंक एक्स दे रखे हैं 5, 6, 7, 8, 9, 10। विद्यार्थियों की संख्या एफ दे रखी है 12, 23, 40, 22, 30, 15। एन क्या दे रखा है अपने पास में 142। अब हम डी एक्स निकालेंगे। डी एक्स कैसे निकालते हैं एक्स माइनस ए और ए क्या माना है हमने 7। 5 माइनस 7 माइनस 2, 6 माइनस 7 माइनस 1, 7 माइनस 7 0, 8 माइनस 7 1, 9 माइनस 7 2, 10 माइनस 7 3। अब हम यहाँ पे एफ डी एक्स याद करेंगे, मतलब एफ को गुणा करना है डी एक्स। 5 इंटू माइनस 2 माइनस 24, 6 इंटू माइनस 1 सॉरी गलत बोल दिया। एफ को गुणा करना है हमको डी एक्स से 12 इंटू माइनस 2 24, 23 इंटू माइनस 1 23, 40 इंटू 0 0, 22 इंटू 1 22, 30 इंटू 2 60, 5 इंटू 15 इंटू 3 45। अब हमारे पास में एन है 142 और समेशन एफ डी एक्स आया है। यहाँ हमने एफ डी एक्स का योग कर लिया है, समेशन एफ डी एक्स आया है हमारे पास 80। अब हम सूत्र में रखेंगे, सूत्र है एक्स बार बराबर ए प्लस समेशन एफ डी एक्स बटा एन। सूत्र में रखा एक्स बार बराबर 7 प्लस 80 बटा 142। हम इसे हल करेंगे, सूत्र आएगा हमारे पास में एक्स बार बराबर 7.563। अब आगे की श्रेणी है हमारे पास में अविच्छिन्न या सतत श्रेणी कंटिन्यूस सीरीज। सतत श्रेणी में माध्य की गणना करते समय ये मान्यता ली जाती है कि आवर्तियाँ वर्गों के मध्य मूल्यों पर केंद्रित होती है। एक बार फिर देखेंगे, सतत श्रेणी में माध्य की गणना करते समय यह मान्यता ली जाती है कि आवर्तियाँ वर्गों के मध्य मूल्यों पर केंद्रित होती हैं। इसमें भी दो विधियां हैं, प्रत्यक्ष विधि। सूत्र है एक्स बार बराबर समेशन एफ एम अपॉन एन। एक्स बार समांतर माध्य, एन पदों की संख्या, समेशन एफ पहले एफ बारंबारता एम मध्य मूल्य। लघु रीति से एक्स बार बराबर ए प्लस समेशन एफ डी एक्स अपॉन एन। ए समांतर ए है कल्पित माध्य, एफ है बारंबारता डी एक्स कल्पित माध्य से विचलन और अपॉन एन पदों की संख्या, एक्स बार समांतर माध्य। धन्यवाद साथियों, इसके उदाहरण हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। धन्यवाद साथियों।